हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू एक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो एक झारखंड सरकार की तरफ से जो न्यू निकाली गई फॉर्म है झारखंड फील्ड वर्कशॉप प्रतियोगिता परीक्षा 2023 झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसे आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं मोबाइल से, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। तो इसका अगर हम डेट की बात की जाए तो ये इसका जो डेट है वो 1 अगस्त से, देखिए यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 की रात 12 बजे तक है। चलिए इस फॉर्म का डिटेल्स हम आप लोग को बता देते हैं। वहीं अगर हम लोग इसमें देख सकें, यहाँ डेट है दिया हुआ है 1 अगस्त से लेकर के यहाँ 31 अगस्त तक। तो यहाँ परीक्षा मतलब शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि दिया हुआ है 2 सितंबर, और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम तिथि दिया हुआ है 4 सितंबर, एवं 8 सितंबर को समाप्ति आवेदन संशोधन की तिथि दिया हुआ है। इसमें अगर हम यही बात करेंगे कि इस फॉर्म में क्या कुछ लगता है, किसमें किस कैटेगरी में दिया हुआ है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं। इसके लिए हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देशक महत्व एवं निर्देशकता दिया गया है। किसी भी गलती से संबंधित बचने के लिए अपने द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण को दोबारा जांचें। किसी भी गलती से बचने के लिए आपके सभी दस्तावेज जांच दर्ज कर लिए, यानी आपका गया आप जांच करके फॉर्म को डालें, आप कोई भी गलतियां नहीं कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों निर्धारित प्रारूप में तैयार और स्कैन करके रखें। आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक को तैयार करें और निर्धारित प्रारूप से स्कैन करके रखें। यानी कहा गया है आप जब फॉर्म डालना स्टार्ट करेंगे तो आप उससे पहले ही जो आप यहाँ पे निर्धारित को यहाँ पे स्कैन करके रख लें। और इसमें क्या कुछ और दिखाया गया तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। इसके दिशा निर्देशों के अनुसार दिया हुआ है, अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए सीमा से पहले आवेदन जमा करें, एवं किसी भी अंतिम मिनट की समस्या से बचने के लिए सीमा समय से पहले आवेदन जमा कर दें। यानी कहा गया आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इंतजार ना करें, और आप उससे पहले ही अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबसे यहाँ पे सटीक बात दिया गया है कि सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पदाधिकारिक अधिसूचना और निर्देशन का देखा गया है। सबसे विस्तृत और विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा के लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित अधिसूचना रेस्ट्रिक्ट का संदर्भ ले। यानी कहा गया है आप किसी भी वेबसाइट में भरोसा ना करें। आपको अगर कोई भी डाउट होता है या आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप झारखंड की JSSC की वेबसाइट पे जाके आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे कंडीशन दिया गया है आयु सीमा। यहाँ पे अगर आयु सीमा की बात की जाए तो किसमें कितना आयु सीमा रहेगा, तो चलिए हम बात करते हैं। न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो 18 वर्ष का न्यूनतम आयु सीमा दिया हुआ है। वहीं अधिकतम आयु सीमा की श्रेणी अधिकतम आयु सीमा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यानी कहा गया है कि भिन्न श्रेणी में भिन्न भिन्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ST कैटेगरी में यहाँ पे भिन्न दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे SC कैटेगरी में यहाँ पे भिन्न दिया हुआ रहेगा। उसमें अगर हम लोग यहाँ पे फिर से बात करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है। तो दिया गया है आधिकारिकतम आयु सीमा श्रेणी अधिरत आयु सीमा की श्रेणी के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ये भी कहा गया है UR यानी EWS पुरुष के लिए भी यहाँ पे 35 वर्ष दिया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए भी 35 वर्ष दिया गया है। यानी कहा गया EWS या जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आयु सीमा की बात की जाए तो 35 वर्ष रहेगा। वहीं EBC 1 और यहाँ पे BC 2 यानी कहा गया कि OBC यानी OBC 1 और OBC 2 के लिए यहाँ पे पुरुषों के लिए यहाँ पे 2 वर्ष के अति पिछड़ा जाति EBC 1 एवं और पिछड़ा वर्ग BC 2। यहाँ BC 2 के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पे 37 वर्ष का रहेगा आयु सीमा। यानी कहा गया OBC के लिए जो आयु सीमा 37 वर्ष के लिए दिया गया UR EWS EBC और एवं BC 2
महिला उम्मीदवारों के लिए 38 साल दिया गया, यानी कहा गया EWS OBC 1 और OBC 2 महिलाओं के लिए। उम्र की बात की जाए तो वहाँ पे उम्र जो दिया हुआ है यहाँ पे 40 वर्ष उम्र दिया हुआ रहेगा। और यहाँ आधिकारिक रूप से सामान्य 38 वर्ष के मतलब दिया हुआ रहेगा। वहीं SC पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ पे 40 वर्ष का उम्र सीमा दिया गया है। झारखंड राज्य के उम्मीदवार हैं जिनकी विकलांगा यानी 40% विकलांग जो हैं वो, उनके लिए भी यहाँ पे उसकी आधिकारिक है, वे 10 साल की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया गया है आयु सीमा में। वहीं मौजूद राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे 10% दिया गया है, उसी के आधार पर कहा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर की बात की जाए यहाँ परीक्षा शुल्क की, यहाँ पे परीक्षा शुल्क अगर किसमें कितना लिया जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क किसमें कितना लिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे झारखंड जो है, झारखंड सरकार की तरफ से जो है झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की परीक्षा शुल्क के रूप में 50 रुपये लिया जाएगा, यानी कहा गया SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50 रुपये लिया जाएगा। वहीं झारखंड की जनजातियों और जनजातियों के द्वीपों से शुल्क के रूप में 50 रुपये तक की छूट दी जाएगी। अगर इसमें कहा गया कि 50 रुपये लिया जाएगा और 50 रुपये छूट दिया जाएगा। झारखंड राज्य के विकलांग उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 40% की परीक्षा शुल्क भुगतान करने की छूट दी जाएगी। यहाँ पे कहा गया जो विकलांग है उनके लिए 40% छूट दिया जाएगा फीस में। और यहाँ कहा गया अन्य राज्यों या श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पूर्व परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा एवं अन्य राज्यों या स्थानों के, यानी कहा गया कोई भी राज्य अगर OBC 1 या फिर EWS या जनरल कैटेगरी में किसी भी राज्य से अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए पूरी फीस जो है लिया जाएगा, वही यहाँ पे दिया गया है। अगर हम लोग यहीं बात कर जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे JSSC की वेबसाइट 2024 पे आधारित सूचना मनोजिक फॉर्म के लिए दिया गया है। तो ये जो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।